जय माँ काली। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ और वो विषय उन सेवाओं के बारे में है जिनके माध्यम से आप किसी देवी या दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ विशेष कार्य करके या कुछ विशेष सेवाओं को करके आप पर दिव्य शक्तियों की कृपा हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रकार की सेवाओं को करके कैसे आपको किसी दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार से ही भक्ति, पूजा पाठ, देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने अक्सर अपने घर परिवार वाले व्यक्तियों से या बड़े बुजुर्गों से या अपने आसपास के लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए या जो असहाय व्यक्ति होती है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? तो किसी पशु पक्षी या व्यक्ति की सेवा करना ये ना ही आपकी केवल मानवता को दिखाता है, बल्कि ये आपको दिव्य कृपा का भी पात्र बनाता है। लेकिन ये सेवाएं आपको कैसे किसी दिव्य शक्तियों की कृपा का पात्र बनाती हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे आपको इन सेवाओं से कृपा प्राप्त होती है। तो मान लीजिए जब आप कहीं जा रहे होते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कठिनाई में है, या किसी ऐसे पशु पक्षियों को देखते हैं जो भूखे होते हैं, और जब कोई व्यक्ति उनको खाना खिलाता है या किसी असहाय व्यक्ति की हेल्प करता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को देखकर ये आता है कि हाँ, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इनकी हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह जब आप किसी असहाय व्यक्ति की या किसी पशु पक्षी की सहायता करते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा और शक्ति आपके इस कार्य को देख रही होती है। यानी हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जाएं मौजूद हैं और ये ऊर्जाएं सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी, यानी कि ये ऊर्जा दोनों रूपों में होती हैं। तो जब आप किसी असहाय प्राणी की सेवा करते हैं तो जो सकारात्मक ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में होती हैं वो आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। और वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे अगर आप किसी जगह पर किसी असहाय व्यक्ति की या किसी पशु पक्षी की सेवा करते हैं तो उस स्थान से अगर कोई दिव्य शक्ति गुजर रही होती है तो वो आपके इस स्वभाव और सहानुभूति को देखती है और आपसे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करती है। यानी आप गए तो उस व्यक्ति या उस पशु पक्षी की सहायता करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कौन सी शक्ति देख रही है, और इस प्रकार से अनजाने में ही ऐसे कोई दिव्य शक्ति आपके पास आ जाती है और आपकी रक्षा करने लगती है। यानी आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती है वो आपकी उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है और आपको सुख शांति प्रदान करती है। और इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि जब आप किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं या किसी पशु पक्षियों को मारते हैं और जब उनके दिल से बद्दुआ निकलती है तो वो सीधा भगवान तक पहुंचती है। और जब आप किसी असहाय व्यक्ति को सहायता करते हैं या किसी पशु पक्षी को भोजन कराते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि उनकी दुआ भी भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि वे मासूम होते हैं और उनकी दुआएं आपके जीवन की नकारात्मकता को ख़त्म करने में सहायता करती हैं। यानी जब वो आपके लिए दिल से दुआ करते हैं तो भगवान उनकी दुआ को सबसे पहले स्वीकार करते हैं और आपके जीवन में जिस भी प्रकार का कष्ट होता है उस कष्ट को समाप्त करते हैं। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे इस पृथ्वी पर जो पशु पक्षी हैं उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं किसी देवी या देवता से होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कौवा है और वो किसका, शनिदेव का वाहन है ना। आपने देखा होगा कि शनिदेव के वाहन के रूप में कौवा होता है। तो अगर आप कौवे को दाना खिलाते हैं या उसे भोजन पानी देते हैं तो इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और इसी के साथ अगर आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो उससे विशेष रूप से आपको बाबा भैरवनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कुत्ते को बाबा भैरवनाथ जी का वाहन माना गया है। और इसी प्रकार जब आप गाय की सेवा करते हैं तो विशेष रूप से आपको ये बहुत फलदायक माना जाता है। और आपने सुना भी होगा कि काफ़ी व्यक्ति कहते हैं कि गाय को चारा देना चाहिए या गाय को
खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास एक गौ माता में माना जाता है। तो जब आप गाय को चारा खिलाते हैं या गाय की देखभाल करते हैं, तो ये सभी देवी देवता जिनका वास गौ माता में होता है, वो सभी आपकी इस दया और स्वभाव को देखकर या आपके सेवा भाव को देखकर आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पशु और पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा करना एक साधारण कार्य नहीं होता, बल्कि ये आपके जीवन का एक आधार बन सकता है। और जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो आप केवल उनकी समस्याओं का हल ही नहीं करते, बल्कि आप अपने कर्मों को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहीं जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाता है या कुछ गलत कार्य हो जाता है, जैसे आप अनजाने में किसी कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, या इस प्रकार के आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ पाप हो ही जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी पशु पक्षी की या असहाय व्यक्तियों की सेवा करते हैं, तो उससे आपके पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। यानी कि जो आपने जाने अनजाने में पाप किए हैं, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं, तो वो आपके पाप माइनस होते जाते हैं। और ऐसा करना आपको उस स्तर पर लेकर जा सकता है जहां आप दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और अंत समय में आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी मोक्ष की प्राप्ति उन व्यक्तियों को ही होती है जिन्होंने केवल अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्य किए हों, उन्होंने बिल्कुल भी पाप ना किया हो और भगवान की आराधना की हो। तो इस तरह से उन व्यक्तियों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप सेवा करते हैं तो आपके जीवन से वैसे ही सब पाप समाप्त हो जाते हैं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल सरलता से कर सकते हैं, और अपने इष्ट देवी देवता या आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी कृपा आपको बड़ी ही सरलता से प्राप्त होती है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर कोई आपके पास आसपास ऐसा व्यक्ति है जो असहाय व्यक्तियों की सेवा करता है या पशु पक्षियों की सेवा करता है, तो उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा होता है। और इसका यही कारण है कि जब आप किसी की सेवा करते हैं, तो भगवान आपके जीवन को भी सुख शांति से भर देते हैं। और यही शांति केवल ना ही आपकी मानसिक रूप से ही आपको शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाती है। और इसी कारण से प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं या आपके जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सेवा को सबसे सर्वोच्च कार्य बताया है। यानी कि सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा कार्य सेवा को बताया गया है, क्योंकि सेवा न केवल आपकी मानवता के लिए ही ज़रूरी है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को भी प्रकट करती है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि उसको किसी पशु पक्षी या असहाय व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। और आप सेवा में ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है या हम इतने सामर्थ्य नहीं है हम किसी की सेवा कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसों से ही सेवा करनी है या आपको बड़ी बड़ी ही सेवा करनी है। सेवा सेवा ही होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों या लाखों बंदों को भंडारा करवाएं। आप 2 या 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लोगों को भी भोजन करा सकते हैं, वो भी आपकी सेवा में ही आएगा। और अगर आप किसी को भोजन भी नहीं करा सकते, तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो असहाय होते हैं। जैसे कोई बुज़ुर्ग होते हैं, वो रोड क्रॉस उनको करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको ऐसे रोड क्रॉस करवा सकते हैं, ये भी एक सेवा में आता है। या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको काफ़ी लोग परेशान कर रहे हो या किसी गरीब को नाजायज़ में दुखी किया जा रहा है, आप उसकी भी सेवा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। दाना तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, और अगर आपसे इतना भी नहीं हो पाता तो आप पक्षियों या पशु के लिए आप पानी रख सकते हैं, क्योंकि पानी पिलाना भी एक बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सेवाएं भी, यानी कि ये छोटे छोटे कार्य भी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होता कि कब आपकी सेवा से प्रसन्न होकर कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करने आ जाए या आपकी समस्याओं का हल कर दे। इसीलिए आज से ही आप सेवा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और सेवा न केवल आपके जीवन में ही सुख शांति लाएगी, बल्कि आपको दिव्य कृपा से भी जोड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इस दिव्य शक्तियों की कृपा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त हो जाती है जिसने केवल मंदिर का मुख ही ना देखा हो, और केवल वो व्यक्ति दूसरों की
सेवा करता हो या पशु पक्षियों की सेवा करता हो, उन व्यक्तियों पर भी बहुत जल्दी उनके इष्ट देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से किसी पशु पक्षी या असहाय व्यक्ति की सेवा करते हैं। और जो हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं या जो भगवान होते हैं, वो व्यक्ति के इसी भाव को देखकर अपनी कृपा, यानी भगवान को भी ऐसे व्यक्ति ही पसंद होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी और असहाय व्यक्तियों की सेवा करें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।